समावेतायुजुष्व मामका पाण्डवासै किं कुर्वता संजय। मैं आपको कुरुक्षेत्र लेके जा रहा हूँ और वहाँ लेके जा रहा हूँ जहाँ हजारों साल पहले महाभारत का युद्ध हुआ था, जहाँ भगवान कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। हजारों साल पहले जो भगवान कृष्ण की वाणी है जो अर्जुन ने सुनी थी, आज आप उस वाणी से जुड़ने जा रहे हैं। आप हजार साल पीछे जा रहे हैं। जो भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा था वो वाणी अब आप सुनेंगे। भगवद गीता की शुरुआत होती है धृतराष्ट्र के प्रश्न से। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समावेतायुयुष्व मामका पांडवास्ते किम कुर्वता संजय। संजय से पूछ रहे हैं धृतराष्ट्र। धृतराष्ट्र जन्मान है, आंखों से अंधे हैं, लेकिन एक दुख ये भी है कि वो विवेक से भी अंधे हैं। उनका विवेक भी नहीं है। और आज जब कुरुक्षेत्र में पांडवों और कौरवों की सेना आमने सामने खड़ी है, तो वे संजय से प्रश्न कर रहे हैं। संजय जिनको ये सिद्धि प्राप्त थी, या ये माने कि उस समय विज्ञान बहुत आगे था, संजय वहाँ बैठे हुए देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं सब बातें और बता रहे हैं धृतराष्ट्र। धृतराष्ट्र का प्रश्न क्या है कि जो धर्म क्षेत्र है, धर्म का क्षेत्र कुरुक्षेत्र जो है, ये संजय ये बताओ जो मेरे पुत्र हैं, मेरे और जो पांडवों के पुत्र हैं वो क्या कर रहे हैं। किम कुर्वता संजय, क्या कर रहे हैं। प्रश्न देखिए। धृतराष्ट्र हस्तिनापुर के महाराजा थे, उनके लिए सब बराबर होने चाहिए। और ये जो पुत्र हैं, जब उनके भाई पांडु की मृत्यु हुई तो उनके पुत्रों को भी धृतराष्ट्र ने बराबर का प्यार देना चाहिए था, सम्मान देना चाहिए था। लेकिन युद्ध हो रहा है और धृतराष्ट्र का जो अविवेकी मन है वो अपने पुत्रों के साथ पूछ रहे हैं कि संजय बताओ मेरे बेटे, मेरे पुत्र, मेरे जो 100 पुत्र हैं और जो पांडु के 5 पुत्र हैं और जो बाकी सेनाएं, वहां पर क्या हो रहा है, क्या इस समय दशा है। एक तरह से वो सुनना चाहते हैं जैसे कि मेरे पुत्र जीत जाएंगे, मेरे पुत्रों की सेना बहुत बड़ी है, पांडु पुत्र हार जाएंगे। एक प्रश्न से भगवत गीता की शुरुआत होती है। धृतराष्ट्र का प्रश्न है, इसके ऊपर इस प्रश्न के बाद सारी गीता है, एक ही प्रश्न है। और धृतराष्ट्र के इस सवाल के बाद संजय उनको बताते हैं कि देखिए युद्ध क्षेत्र है, वहां पर बहुत बड़ी संख्या में आपके पुत्रों की सेना है, बहुत बड़ी संख्या में पांडवों की सेना है। और साथ साथ बताते हैं महारथियों के नाम
कौन कौन से महारथी वहाँ पहुँच गए हैं। उसके बाद बताते हैं, देखिए पांडवों की सेना में जो उनके महारथी हैं, भीम हैं, अर्जुन हैं और भगवान कृष्ण हैं, वो अपने अपने शंख बजाते हैं। बहुत भयंकर ध्वनि होती है शंखों की। और साथ साथ ये भी कहते हैं, उन शंखों की आवाज सुनकर जो दुर्योधन की सेना का जो हृदय है वो कीर्ण हो जाता है। तो साथ साथ वो ये भी बताते हैं, ऐसा नहीं है कि जो कौरवों की सेना है वहां से शंख नहीं बज रहे हैं। लेकिन संजय कहते हैं, जो पांडवों की सेना जो शंख बजा रही है, उन शंखों की ध्वनि सुनकर कौरवों की जो सेना है उनके हृदय कीर्ण हो जाता है। फिर बताते हैं कि अर्जुन का जो रथ है वो श्री कृष्ण चलाते हुए आ रहे हैं बहुत तीव्रता से, और उस रथ पर जो ध्वज लगा है वो हनुमान जी का ध्वज लगा है। जो उस रथ के वाहक हैं, उस रथ के जो रक्षक हैं, वो खुद हनुमान है। जब रथ आता है तो अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं कि हे कृष्ण, मैं देखना चाहता हूं जो दुष्ट लोग हैं, जो अधर्मी लोग हैं, जिनका मैंने नाश करना है, वो कौन कौन है। आप इस रथ को बिल्कुल मध्य में लेके चलिए, जिससे मैं सबको सुगमता से देख सकूं। और भगवान कृष्ण रथ को दोनों सेनाओं के मध्य में ले जाते हैं, जहां से अर्जुन आराम से देख सकते हैं कि जो सामने कौरवों की सेना है उनमें कौन कौन लोग खड़े हैं। लेकिन यहीं से शुरुआत होती है। अर्जुन देखते हैं सामने भीष्म पितामह है, उनके दादा जिनकी गोद में खेलते वो बड़ा हुआ है। सामने द्रोण खड़े हैं, उनके गुरु, जिसने उनको शिक्षा दी है। सामने वो सारे भाई खड़े हैं, कौरव जिनके साथ खेलते वो बचपन में बड़ा हुआ है। तो वो एक बार उसका जो मन है वो युद्ध के निर्णय से विचलित होने लगता है, और वो भगवान कृष्ण से ये वचन कहता है। वो कहता है, हे कृष्ण, ये जो मेरे सामने खड़े हैं वो तो मेरे दादा हैं, मेरे बड़े रिश्तेदार हैं, मेरे बड़े बूढ़े हैं। ये मेरे गुरु खड़े हैं सामने, ये मेरे भाई खड़े हैं सामने। इनसे मैं कैसे युद्ध कर पाऊंगा। और आगे बोलता है, पहली बात तो मुझको ये समझ नहीं आ रहा है कि हमको ये युद्ध करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। मैं ये भी नहीं समझ पा रहा हूं इस युद्ध में हमारी विजय होगी कि नहीं होगी। और आगे बढ़ता है, मैं ये भी नहीं समझ पा रहा हूं कि धर्म हमारे साथ है या नहीं। फिर कहता है कि मैं तो ये भी नहीं समझ पा रहा हूं कि अपने गुरुओं को मारकर, अपने पितामह को मारकर, अपने भाइयों को मारकर मैं जिस राज्य को पाऊंगा वो खून से सने मेरे हाथ हैं, उस राज्य को मैं कैसे सुख से, आनंद से राज्य को चला पाऊंगा।
और बोलता है कि ये जो मेरे भाई हैं ये तो मुझे हृदय से भी ज्यादा प्यारे हैं, मैं इनको कैसे मार पाऊंगा। जब वो ये बोलता है तो भगवान कृष्ण अर्जुन को देख रहे हैं, सिर्फ देख रहे हैं कि ये इसको क्या हो गया है, ये युद्ध क्षेत्र में आकर के इसको क्या हो गया है। वो जब ये कहता है कि मेरे को तो प्राणों से भी प्यारे हैं ये मेरे भाई जो हैं, मेरे गुरु जो हैं, मेरे पिता मह जो हैं, मैं इनको कैसे मार पाऊंगा। कह तो देता है, लेकिन एक पल के लिए वो जब कृष्ण जो देखता है समझता है मैंने कुछ गलत कह दिया, क्योंकि उसके लिए तो कृष्ण से बढ़कर कोई थे ही नहीं। उसने तो सबके बीच से कृष्ण को चुना था, और कृष्ण ने जो इतने प्रतापी उस समय के राजा थे, जो महाप्रतापी थे, उन्होंने अर्जुन की खातिर उसका सारथी बनना स्वीकार किया था। तो एक बार फिर वो सोचता है, फिर कहता है हे कृष्ण, हे माधव, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, मैं कायरता को प्राप्त हो रहा हूँ, मेरी बुद्धि मोहित हो रही है। हे गोविंद, मैं तुम्हारी शरण में, आप मुझे उपदेश दो, आप मेरा मार्गदर्शन दो। अब ये भगवद गीता में भाग 1 में, भाग 1 में ये अर्जुन का विषाद योग है। विषाद योग तो अर्जुन कृष्ण से कहता है युद्ध क्षेत्र के मध्य में जाकर। देखिए, अब इसमें 2 बातें आप समझ लीजिए। कृष्ण अर्जुन के सारथी हैं। अगर कृष्ण उस समय अर्जुन के सारथी ना होते, कोई और सारथी होता तो क्या होता। वो कहता कि ठीक है, वो तो खुश होता, लड़ाई होगी नहीं, मेरा काम बच गया, तो रथ को मोड़ के ले जाता। लेकिन यहाँ कौन है सारथी? यहाँ तो खुद भगवान है, यहाँ तो खुद कृष्ण है। ये क्या संदेश देता है? ये संदेश देता है किसी भी समस्या में, किसी भी दुख में, किसी भी कार्य में अगर आपके सारथी, आपके मार्गदर्शक भगवान हैं, अगर आपके सारथी, आपके मार्गदर्शक वो लोग हैं जो भगवान से जुड़े हैं, जो आध्यात्मिक हैं, जो ज्ञानी हैं, तो वो आपको छोड़ के नहीं जाएंगे उस समस्या में, वो आपको पलायन नहीं करने देंगे।